जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम कोटि कोटि प्रणाम संगत जी। संगत जी, स्वागत है आपका गुरु जी के अपने चैनल गुरु जी सत्संग में। यहाँ हम संगत द्वारा भेजे हुए, आपके द्वारा भेजे हुए सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपका भी कोई सत्संग है तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न फॉर्म में सत्संग भेजें, हम आपका सत्संग ज़रूर शेयर करेंगे। संगत जी, गुरु जी का एक मैसेज है। गुरु जी, जब भी हम टेलीपैथी के थ्रू कोई भी इंस्टाग्राम खोलते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, कोई ना कोई गुरु जी का मैसेज सामने आता है तो वो हमारे लिए ही होता है। जो मैसेज आया है वो हम सबके लिए है। पहले वो मैसेज देखेंगे, उसके बाद हम एक संगत जी का सत्संग सुनेंगे। मैसेज ये है कि निराश महसूस ना करें। कठिन परिस्थिति आएगी लेकिन लंबे समय तक नहीं टिक पाएगी। ऐसे समय में कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा और हर कोई आपके प्रति उदासीन व्यवहार करेगा। लेकिन व्यवहारिक रहें, क्योंकि ऐसा होना ही है, क्योंकि यह जीवन का एक हिस्सा है। आगे बढ़ते रहें और सकारात्मक रहें। गुरु जी पर दृढ़ विश्वास रखें, क्योंकि एक निश्चित समय के बाद वह सब कुछ सही कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे कर्मों को भुगताने का उनका तरीका है। डरो मत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो ये था गुरु जी का मैसेज हम सबके लिए। अब हम एक सत्संग सुनेंगे। उससे पहले, सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए हम सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज का मैं सत्संग, मैं पहली बार मैं अपना सत्संग शुक्राना शेयर कर रही हूँ। मुझे शुक्राना करने आता नहीं है, मैं पहली बार शुक्राना कर रही हूँ। मैं दिल्ली की पली बड़ी हूँ, मेरा मायका दिल्ली में है। मैं भी बेंगलुर में अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ रह रही हूँ 7 साल से। मैं बचपन से शिव जी भगवान के भक्त हूँ। मैं बहुत कष्ट में थी, मेरे पति की नौकरी नहीं थी। अचानक से ही गुरुजी ने मुझे सत्संग से जोड़ा है, गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा है। आज मैं आप जुड़ी हूँ तो किसी के ज़रिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के ज़रिए मैं आज जुड़ी हूँ। मेरे बच्चे बहुत परेशान रहते थे, गुस्सा चिड़चिड़े दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते थे। बड़ा बेटा 5 साल का और छोटा बेटा 3 साल का है, 3.5 साल का। दोनों में अनबन, जब देखो लड़ाई, घर में कलेश, परेशानी। मेरे पति भी दारू पीते हैं, बहुत गाली गलौज करते थे, बहुत परेशान करते थे। नौकरी भी नहीं थी, उधार ले लेके बहुत परेशानियाँ थी। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मैं शिव भगवान की पूजा करती थी। उसी टाइम मुझे गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मेरी सारी परेशानियाँ एक एक करके ठीक होती आ रही है। मेरे बच्चे भी बहुत सुधार है। मेरे बच्चे दोनों में अभी इतनी लड़ाई झगड़ा कलेश नहीं होता है घर में। घर में अब सुख शांति है। मेरा दिवाली भी अच्छे से गया। मेरे पति भी थोड़े शांत हैं, पर उन पे और छोटे बेटे पे वशीकरण है। पति पे और छोटे बेटे पे वशीकरण धीरे धीरे से कम हो रहा है। मेरे छोटे बेटे के ऊपर से और मेरे पति के ऊपर से भी वशीकरण कम हुआ है। मेरे ऊपर भी बहुत तंत्र मंत्र जादू टोना बहुत किया गया है। मुझे हमेशा मैसेज आते रहते थे, तेरे ससुराल वालों से दूर रहे, तेरी सास नंद जेठ जिठानी, तेरे पति के ससुराल घर वाले परिवार वाले तेरी मारण क्रिया कर रहे हैं, तुझे तेरे पति के साथ रहने नहीं देना चाहते, वो तेरी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाते, तेरी चेहरे की खुशी बर्दाश्त नहीं, तू हंसती है तो उससे भी उनको परेशानी है। मैं अभी घर बैठे ट्यूशन का काम चला रही हूँ, उसमें भी उनको परेशानी है। वो मेरे बच्चों को मुझसे दूर करना चाहते हैं, मेरे पति को मुझसे दूर करने की बहुत कोशिश की, पर गुरुजी की कृपा है, गुरुजी का हाथ मेरे सर पर है।
गुरुजी ने मुझे संभाल रखा है। गुरुजी ने मेरा घर बर्बाद होने से बचा रखा है। गुरुजी ने बहुत से बड़े बड़े कष्ट छोटे में काटे हैं। मैंने कई बार कई चूहों को मरते हुए देखा है। जब घर से बाहर निकलो चूहे मरे मिले। मेरे घर में 2 बिल्लियाँ आती थी, छोटी छोटी सी, बेचारी आके खाना वाना खाती थी मेरे से। पर मेरे ऊपर जो कष्ट था, मेरे बच्चों पे जो बड़ा कष्ट था, जो मेरे पति के ऊपर जो बड़ा कष्ट था, वो गुरुजी ने उन बिल्लियों के ऊपर काटा है। उसका शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी से कि आपने मेरा बड़ा कष्ट काटा है। बस उसका मुझे दुख भी है कि हमारा कष्ट काटने के चक्कर में मेरे वजह से, मेरे परिवार की वजह से वो जीव जंतु को बलि होना पड़ता है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। आपने मेरा घर बर्बाद होने से बचाया है। मेरे घर में बहुत कलेश था, बहुत गुस्सा आता था मुझे, चिड़चिड़ापन, टेंशन में रहती थी। अब मैं बहुत शांत हूँ। मैं आऊँगी गुरुजी के बड़े मंदिर। गुरुजी ने मुझे जोड़ लिया है। जल्दी मुझे गुरुजी अपने बड़े मंदिर बुला लेंगे। मैं अपने पति बच्चों को लेकर आऊँगी। वहाँ मेरे मायके परिवार में भी आपने मेरी भाई की नौकरी लगा दी, मेरे बड़े भाई की नौकरी लगा दी, मेरे तीसरे वाले भाई की नौकरी लगा दी है। आपने मेरे पति की नौकरी लगा ली। आपने मेरा ट्यूशन का काम भी कितना अच्छा चल रहा है। ट्यूशन में भी अच्छे बच्चे आ रहे हैं। मैं आपकी बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ। लख लख बार शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। पल पल का शुक्राना गुरु जी। अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी। मेरे बच्चों की रक्षा करने का शुक्राना गुरु जी। आपने मेरे पूरे परिवार को, मेरे मायके परिवार, मेरे यहाँ पे मेरे पति, मेरे बच्चे, मुझे, मेरे मायके परिवार को सबकी रक्षा की। आप एक कवच बन के आपने मेरी रक्षा करी। आप हमेशा मुझे ब्लेसिंग देते रहते हो। मैं जब भी मंदिर जाती हूँ, रास्ते में आप मुझे ग्रीन बटरफ्लाई के रूप में, येलो बटरफ्लाई के रूप में, कभी वाइट बटरफ्लाई के रूप में, कभी आप येलो बटरफ्लाई, छोटी छोटी बटरफ्लाई के रूप में आप मुझे दर्शन देते हो। आपने मुझे ब्राउन कलर की बटरफ्लाई में दर्शन दिए हैं। आप रेड एंड ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। आप हमेशा मेरे परिवार के अंग संग रहते हो। मैं जब भी मंदिर जाती हूँ, मैं मन में ये रखती हूँ गुरुजी के दर्शन होंगे आज। जैसे ही घर से बाहर निकली, मुझे रेड एंड ब्लैक बटरफ्लाई मेरे गेट के पास ही था। जैसे ही मैं घर से बाहर निकलूँ, गेट के पास से मैं दर्शन देख के चले गए। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपने पति की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपने दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना करती हूँ, मेरी तरफ से शुक्राना गुरुजी, मेरे माता पिता की तरफ से शुक्राना गुरुजी, मेरे भाइयों की तरफ से शुक्राना गुरुजी, मेरे घर में जो जीव जंतु हैं उनकी तरफ से शुक्राना गुरुजी, मेरे मौसा मौसी, उन परिवार की तरफ से शुक्राना गुरु। जो भी मेरे से बहुत प्यार करते हैं, जिन्होंने मुझे हमेशा साथ दिया है, हमेशा मेरा साथ दिया है, उनकी भी आप ऐसी रक्षा करते आए हो। मैं हर सब की तरफ से आपकी शुक्राना करती हूँ। जो मेरे बच्चे, मेरे ट्यूशन में जो बच्चे आते हैं मेरे से पढ़ने के लिए, उन बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुजी। उन बच्चों को भी ऐसी आप ब्लेसिंग देते रहिए। जैसे आपने मेरे परिवार के ऊपर जो ब्लेसिंग दी है, वही ब्लेसिंग आप मेरे जो भी हैं, जो मेरे से प्यार करते हैं, जो मुझे इज़्ज़त देते हैं, जिनसे मुझे प्यार मिलता है, जो खुशी मिलती है, वो हमेशा आप उन सब की रक्षा करिए। ऐसी कवच बन के हमारी ब्लेसिंग करिए। आपने मेरे हर कष्ट को छोटे में काटा है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं कितना भी शुक्राना कर लूँ वो छोटा ही है, क्योंकि आपने बहुत बड़े बड़े कष्ट, मेरा घर बर्बाद होने से बचाए, मेरी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद होने से बचाई है गुरुजी। आप मुझे उस औरत से, मेरे ससुराल वालों से मुझे बचा के रखा है आपने। आप हमेशा ब्लेसिंग देते हो। आप मेरे हमेशा अंग संग रहते हो। मुझे बोलते रहते हो उससे बच के रह, उस औरत से बच के रह, उसके हाथ के बनाकर, उनके हाथ के बनाकर खाना बिल्कुल नहीं खाना। मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है गुरुजी। जय आप कहते हो मैं वैसा ही करती हूँ, जैसा आपने कहा है मैं वैसे ही कर रही हूँ। आपने मेरी दिवाली भी अच्छी बनाई। आप मेरे घर में सुख शांति बना के रखिए। आगे से अब आगे भी और जो भी परिवार आपके साथ जुड़ने वाला है, सत्संग शेयर करने वाला, मेरा सत्संग सबके साथ शेयर करिए, जिसको भी ये ब्लेसिंग मिलेगी। वो कहते हैं गुरुजी
सत्संग करने वाले का भी भला, शेयर करने वाले का भी भला और सुनने वाले का भी भला। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, पल पल का शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू आंटी जी, हमारे साथ अपना सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुजी से यही दुआ करते हैं कि गुरुजी, शिव जी सदा आप पे कृपा बनी रहे। जो भी ये सत्संग सुनते हैं उन पे भी गुरुजी की कृपा रहे और जो सत्संग बोलते हैं उन पे भी गुरुजी की कृपा रहे। संगत जी, गुरुजी पे विश्वास रखिए, गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। अगर कोई गुरुजी के साथ आप कोई भी संगत जोड़ते हो तो गुरुजी आपको डबल ब्लेसिंग देते हैं। तो जो भी आपको आपके इर्द गिर्द कोई दुखी दिखता है, कोई टेंशन में घिरा हुआ दिखता है, जिनको कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, तो आप उनको गुरुजी का रास्ता बताइए। जब आप किसी का भला करेंगे तो गुरुजी अपने आप आपका भला करेंगे। हम अगर किसी को खुशियाँ देते हैं तो गुरुजी हमको खुशियाँ देते हैं। संगत जी, सत्संग अटेंड कीजिए, सत्संग में कोशिश कीजिए कि आपको कोई ना कोई सेवा मिले। ये मैं आपको हर बार बोलती हूँ। बस ऐसा भाव लेके जाएं कि हमें कोई सेवा मिले और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि शिव जी के मंदिर जाएं। शिव जी और गुरु जी एक ही हैं। जब आप गुरु जी को ध्याते हो तो शिव जी आते हैं, जब आप शिव जी को ध्याते हो तो गुरु जी भी वहीं होते हैं। बाकी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप घर पर गुरु जी के सत्संग सुने और सत्संग बेचें। आइए अब हम सुनते हैं एक और आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं जैसे ओवन है हमारा, तो मतलब उसमें स्टील के बर्तन नहीं रखे जाते हैं, मतलब प्लास्टिक के ही या कांच के रखे जाते हैं। संगत जी, मैं बेटी को लेके स्कूल से आई, मैं खाना गर्म करने लगी, मैंने ध्यान नहीं दिया कि उसमें ऑलरेडी स्टील का हम ऐसे रख देते हैं, मतलब जब बंद होता है तो खाना उसमें ढक के उसके अंदर ऐसे रख देते हैं स्टील टूल का बर्तन, ऐसे ही मतलब बिना चलाए। जब उसको चलाते हैं तो उसमें गर्म करते हैं कुछ भी तो प्लास्टिक या कांच का ही रखते हैं। तो वो ऐसे ही ढक के मैंने प्लेट से चावल रखे हुए थे, स्टील की प्लेट से ढक के स्टील की चावल रखे हुए थे। तो संगत जी, मेरे को ध्यान नहीं रहा, मैंने चपाती गरम करती थी, मैंने ऐसे ही चपाती उसके अंदर रख दी, ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा कुछ भी नहीं है उसके अंदर। तो संगत जी, पूरी चपाती गरम हो गई और स्टील के ढक्कन से उसको ओवन को कुछ भी नहीं हुआ। मतलब गुरु जी की इतनी मेहर, इतनी मेहर, इतनी कृपा हुई, वरना वो फट जाता और काँच भी, मतलब कुछ भी हो सकता था संगत जी। इसमें तो ज़रा-सा कुछ भी 1 सेकंड क्या, मतलब एक उसके लिए भी ऑन भी कर दो तो एकदम धमाके होने लग जाते। और संगत जी, जब मैंने चपाती निकाली तो मैंने देखा कि उसके ऑलरेडी उसमें स्टील के बर्तन पहले से थे। संगत जी, मैंने गुरु जी का शुकराना किया, उसके लिए लख-लख बार शुकराना, 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 शुकराना मेरे गुरुपा। क्योंकि गुरुपा जानते हैं कि कोई भी चीज़ कुछ भी खराब होता है वो मुझे ही ठीक करवानी पड़ती है। छोटी से लेके बड़ी तक मुझे ही देखना पड़ता है। हस्बैंड अंकल तो इतने वो हैं कि ना होने के बराबर, वो गुरुपा सब जानते हैं। तो गुरुपा अपनी बेटी का इतना ध्यान रखने के लिए, एक तो कुछ भी हो सकता था, कुछ हादसा हो सकता था और ये चीज़ भी इतनी महँगी खराब हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था। तो गुरुपा मैं कैसे शुकराना करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मतलब आप कितना ध्यान रखते हो गुरुपा। सच कहते हैं गुरुपा कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। गुरुपा, मेरे तो ना माँ, ना बाप, भाई है वो नाम के, पति है वो नाम का, बहन कोई है नहीं। तो गुरुपा, मैं क्या बोलूँ आपको कि आप माँ, बाप, भाई, बहन क्या हो? मतलब आप मेरी ज़िंदगी में, मतलब मैं आपके बिना ज़िंदगी का सोच भी नहीं सकती गुरुपा। मैं बच्चे पाल रही हूँ आपकी उसकी बदौलत।
मतलब आपका आशीर्वाद है और आप अंग संग हो हमेशा और आप आशीर्वाद दे रहे हो क्योंकि ना मेरी इतनी सैलरी है, ना मेरा इतना कोई वो है। तो ये सब कैसे हो रहा है, ये सब आप जानो। क्योंकि गुरुपा ऐसा भी नहीं है, अच्छा खाते हैं 2 टाइम इतनी अच्छी सब्ज़ी फ्रेश बनती है, सुबह अलग से, शाम को अलग से, दिन में अलग से। तो गुरुपा मतलब ठीक बोलते हैं कि सबको अपनी-अपनी होती है, पर आपको तो गुरुपा सबकी होती, सारी संगत की, पूरी दुनिया की टेंशन है आपको तो। सॉरी संगत जी। और संगत जी, एक शुक्राना ये है कि हमारा रिमोट खराब हो गया था। उसका बटन नहीं चल रहा था, तो बिल्कुल भी उसका आगे-पीछे कुछ भी नहीं हो रहा था। तो मैंने ऐसे ही मंत्र जाप तो शायद मैंने गुरुजी से गुरु के स्वरूप के आगे रख दिया। गुरुपा आप ही देखो, मैं क्या-क्या करूँ? मैं परेशान हो गई हूँ, हर चीज़ घर की पूरी ज़िम्मेवारी मैं क्या उठाती हूँ, आप ही हो गुरुपा, जो सब कुछ देख रहे हो। तो संगत जी आप यकीन मानो दिन भर तो हम होते नहीं घर पे, तो शाम को जैसे ही चलाया बिल्कुल रिमोट ठीक। तो उसके लिए भी लख-लख बार शुकराना, 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 शुकराना मेरे गुरुपिता, मेरे परमात्मा, मेरे रब, मेरे दाता। अनंतम, अनंतम बार शुकराना, 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 शुकराना। और संगत जी एक शुकराना मेरा ये है कि सैटरडे को यहाँ पे सत्संग होता है संगत जी। वैसे तो ट्यूसडे को होता है एक आंटी के घर में। बट उन्होंने सैटरडे को स्पेशल उसके लिए शुरू किया है, जो जैसे कोई बीमार है तो वहाँ लंगर प्रसाद खाने के लिए स्पेशली वो मतलब उसके लिए वो सत्संग करते हैं। तो सत्संग तो होता नहीं इतना ज़्यादा, मतलब थोड़ी देर के लिए होता है, आधा घंटा 15-20 मिनट के लिए, और उसके बाद लंगर प्रसाद देते हैं वो। तो संगत जी एक मेरी फ्रेंड है, आंटी है एक, काफ़ी टाइम से मतलब काफ़ी मेरे को मतलब मैं काफ़ी टाइम से उनको जानती हूँ और वो बेचारे बीमार ही रहते हैं। तो संगत जी मैंने उनको गुरुजी के बारे में बताया था। मैंने क्या बताया, गुरुजी ने मुझसे बुलवाया कि तू इसको बोल। तो संगत जी मैंने उनको बोला कि आप गुरुजी को मानो प्लीज़। तो संगत जी उन्होंने मैंने बोला कि आपने ठीक होना है तो आप हॉस्पिटल भी जाते हो, इतना कुछ करते हो, प्लीज़ एक बार लंगर खाने चल पड़ो प्लीज़। तो संगत जी कल उनको गुरुजी ने बुलाया, तो वो मैं भी उनके साथ गई। तो हमने दोनों ने लंगर प्रसाद खाया। तो पहले तो हम गए और शब्द कीर्तन चल रहे थे। हम 2 बजे पहुँच गए। तो संगत जी मेरी बेटी को भी 3 बजे छुट्टी होनी थी। तो मुझे कहीं न कहीं थोड़ी टेंशन भी थी, पर मेरे को ये था कि गुरुजी है ना, क्या टेंशन है, जब गुरुजी ने यहाँ बुलाया तो वो खुद सब कुछ देखेंगे। तो संगत जी ऐसा ही हुआ। पहले हम बाहर बैठे थे, जहाँ दरबार है उस वाले रूम में नहीं बैठे थे, हम बाहर वाले में। तो संगत जी देखो गुरुजी का चमत्कार, गुरुजी ने उन आंटी को अ, अंदर एक आंटी ने बोला कि आप अंदर बैठ जाओ, जो मेरे साथ आए थे। तो मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने गुरुजी को बहुत वो किया कि शुक्र गुरुपाल लख-लख शुकराना, आपने इनको अपने दरबार के बिल्कुल सामने बिठा लिया और आप इनको ब्लेस करना अब। तो संगत जी मैं इतना बोल ही रही थी मन में, तो वो आंटी आए कि बोलते आप भी अंदर चलो। उन्होंने मुझे भी उनके साथ बिल्कुल गुरुजी के आगे बिठा दिया। तो उसके लिए भी अनंतम, अनंतम, अनंतम शुकराना, शुकराना मेरे गुरु का, इतनी ब्लेसिंग के लिए, इतनी ब्लेसिंग के लिए। और संगत जी फिर वहीं पे हमारे को लंगर प्रसाद मिला और हमने खाया और वो आंटी इतना खुश हुए, कहते बहुत टेस्टी लंगर प्रसाद है। मैंने बोला हाँ, ये आपको ठीक करेगा, आप देखना आप अपनी लाइफ में चेंज, अब आपकी सारी दवाइयाँ छूट जाएँगी। तो गुरुपा मेरी आपसे यही अरदास है कि उन आंटी की जो भी प्रॉब्लम है, जो भी बीमारी सब ठीक कर दो गुरुपा, उनको ठीक कर दो। वो बहुत टाइम से बेचारे बीमार से रहते हैं, कभी उनको कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो गुरुपा मेरी यही अरदास है आपसे कि आप उनको ब्लेस करना और उनको बिल्कुल निरोगी काया बख्श दो आप प्लीज़ गुरुपा, आपसे अरदास है। और संगत जी हम जब जा रहे थे और आ रहे थे, रास्ते में इतनी सारी बटरफ्लाई मिली, इतनी सारी बटरफ्लाई मिली, बहुत गुरुजी ने ब्लेस किया और 777 की ब्लेसिंग भी दी। और संगत जी आप यकीन मानो, जैसे ही हम वहाँ से निकले और बस बेटी की छुट्टी भी हुई और बेटी भी मेरे को आसानी से मतलब मैं ले पाई उसको।
तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो उसके लिए भी अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने रास्ते में हमारे को चने और हलवा प्रसाद भी खिलाया, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपाल, लख-लख बार शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे प्रभु, मेरे दाता, मेरे परमात्मा। संगत जी, मैं मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना यही विराम देती हूँ। मुझसे कोई गलती हो जाए शुक्राना करने में, गुरुजी, संगत जी, आंटी जी, मुझे माफ़ कर देना। और मैं इसी के साथ अपना सत्संग के साथ अपना सत्संग यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आंटी जी। गुरुजी आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग दे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको खुशियाँ दें, क्योंकि आप किसी और के दुख देख के उनको गुरुजी के साथ कनेक्ट कर रहे हो, उनके लिए दुआ कर रहे हो। तो मैं आपके लिए और जिनकी आप बात कर रहे हो सत्संग में, उनके लिए भी यही दुआ मांगती हूँ कि गुरुजी आपको ढेरों सारी ब्लेसिंग दे, ढेरों सारी खुशियाँ दे। जो भी आपके दुख, दर्द, रोग, कष्ट हैं, उनको गुरुजी ब्लेस करें, सब कुछ गुरुजी ठीक करें। यही होता है, जब हम किसी और के लिए दुआ करते हैं, अच्छा मांगते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम परमात्मा के साथ जुड़ते हैं। जब कोई भी हमारे दिमाग में अच्छा भाव आता है, तो वो गुरुजी लेके आते हैं, परमात्मा लेके आते हैं। इसका मतलब यही है कि हम गुरुजी के ज़्यादा करीब हैं। अगर हमारे मन में कोई बुरा भाव आएगा, तो हमारे साथ कौन होते हैं? शैतान। अगर कोई अच्छा भाव आता है हमारे मन में, किसी के प्रति कोई दया का आता है, कोई भी अच्छा भाव आता है, तो परमात्मा हमारे साथ होते हैं। तो अपने भाव को अच्छा रखिए, दूसरों के लिए भला सोचिए, तो आपका भी भला ज़रूर होगा। अब मैं इस वीडियो को विराम दूंगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। अगर कोई भी मुझसे कोई शब्द, कोई बात कहने में कोई गलती हो गई हो, तो मैं आपसे और गुरुजी से माफ़ी चाहती हूँ। अब गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि प्रणाम संगत जी।